है फ्रेंड्स, वेलकम टू SGT। तो जावा की प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में ये हमारा 7th लेक्चर है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है राइट अ जावा प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमको सिंपली क्या करना है, इसमें यूजर से दो वैल्यू लेनी है, उसको स्वैप करनी है। स्वैप का मतलब ये है, सपोज कर लो आपके पास एक वेरिएबल है जो कि है, उसमें एक वैल्यू है जो कि है 10, तो दूसरा वेरिएबल है b इक्वल टू 15। तो हमको इस तरह से प्रोग्राम बनानी है जिसकी मदद से जो a का जो वैल्यू है वो 15 हो जाएगा और जो b का वैल्यू है वो 10 हो जाएगा। तो हमको सिंपली यही करना है, हम यूजर से दो वैल्यू एंटर करवाएंगे जो कि है 10 और 15, मतलब जो कि a और b का वैल्यू होगा। उस a और b का वैल्यू को हम एक्सचेंज करेंगे आपस में, मतलब स्वैप करेंगे। जो a की वैल्यू वो b में आ जाएगा, जो b की वैल्यू वो a में आ जाएगा। हम इसको करेंगे यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक तीसरा वेरिएबल होगा जिसकी मदद से इस दो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको स्वैप करेंगे। तो हमको सिंपली एक थर्ड वेरिएबल की मदद लेनी पड़ेगी जिसकी मदद से हम ये जो दो वेरिएबल है इन दोनों की वैल्यू को हम स्वैप कर सकें। तो चलिए इस प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं कि हम इस प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं जावा में। तो हमेशा जब हम जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं सिंपली हम उसको पहले सेव करते हैं। तो सेव कुछ मैंने इस तरह से करा, swap.java। तो ये हमारा फाइल का नाम है। तो अभी हम जब जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं हम सिंपली क्लास से शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा क्लास, फाइल का नाम है swap, तो क्लास का नाम भी swap ही रखते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम, तो क्लास का नाम हो गया swap। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लास की बॉडी। फिर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर हम करते हैं स्ट्रिंग की एरे, फिर करते हैं args। तो यहाँ पर जो मेन मेथड है हम उसको डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि इंट a और इंट b। तो हम सिंपली इस तरह से करते हैं इंट a और b। तो हालांकि लोकल वेरिएबल है, हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है क्योंकि हमको वैल्यू यूजर से लेनी है। तो सिंपली यूजर से वैल्यू लेने के लिए एक क्लास है जो कि स्कैनर क्लास, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से, इंपोर्ट java.util.scanner। तो यहाँ पर जो स्कैनर क्लास है वो यूटिल पैकेज में जो कि इंपोर्ट हो चुका है। तो सिंपली स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर एक आर्गुमेंट देते हैं जो कि system.in। तो यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर चुके हैं और इसका ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। तो सिंपली हम यूजर से वैल्यू लेते हैं। तो कोई एक मैसेज प्रिंट करते हैं कंसोल पे ताकि यूजर उसको देख के अपने हिसाब से कोई भी एक वैल्यू इनपुट दे पाए। तो सिंपली हम कुछ इस तरह से करते हैं, system.out.println। तो हम यूजर को बोलते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ। तो हमने अभी यूजर को एक मैसेज शो करा जो कि एंटर द वैल्यू ऑफ a। इसकी मदद से यूजर जो है a का जो वैल्यू उसको एंटर कर पाएगा। तो दूसरा मैसेज देते हैं कि b का भी वैल्यू चाहिए। हमने सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरह से करा, system.out.println एंटर द वैल्यू ऑफ b। तो अभी हमने दो मैसेज शो करवाना है कंसोल पे जो कि एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड एंटर द वैल्यू ऑफ b, जिसकी मदद से यूजर वैल्यू अपना जो a और b का है उसको इनपुट कर पाएगा। तो सिंपली यूजर से इनपुट लेने के लिए हमको सिंपली स्कैनर क्लास की जो ऑब्जेक्ट की जो रेफरेंस है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। कुछ इस तरह से हम करते हैं, a इक्वल टू जो भी रेफरेंस है वो है sc डॉट, जो a है इसमें यूजर सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू एंटर कर पाएगा। तो सिंपली हम कुछ इस तरह से करते हैं नेक्स्ट इन फंक्शन, जिसकी मदद से यूजर जो है इंटीग्रल वैल्यू इनपुट दे पाएगा। तो यहाँ पर जो इस लाइन है, इस लाइन की मदद से यूजर अपनी जो इनपुट है उसको एंटर कर पाएगा। तो सिंपली b का भी इस तरह से कर लेते हैं, b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो सिंपली इतनी कोड की मदद से हम यूजर से वैल्यू ले पाएंगे। तो अब क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेके जो भी यूजर वैल्यू a का एंटर करेगा उसको b में स्टोर करना है, जो भी यूजर वैल्यू b का एंटर करेगा उसको a में स्टोर करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके जो पीछे लॉजिक क्या है कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो जो इस प्रोग्राम का लॉजिक है वो है, सपोज मान लो यूजर ने ए का जो वैल्यू है उसको 10 एंटर करा और जो बी की वैल्यू है 15 एंटर करा। तो हमको सिंपली आउटपुट में क्या शो करना है, हमको शो करना है ए की वैल्यू है 15 और जो बी की वैल्यू वो है 10। इसका मतलब आप देख पा रहे हो, जो ए की वैल्यू बी में है तो बी की वैल्यू ए में है। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एक्सचेंज हो रही है वैल्यू की, जो कि ए की वैल्यू बी में स्टोर हो रहा है और बी की वैल्यू ए में स्टोर हो रहा है। हमको ये करना है हमारी प्रोग्राम में। हम कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, हमको सिंपली इसको करना है एक थर्ड वेरिएबल की मदद से। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, हमने एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करी। सपोज मान लो मैंने एक डिक्लेयर करी टेम्प, तो ये एक मेरा थर्ड वेरिएबल है। तो टेम्प के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो टेम्प सिर्फ खाली है। तो हमको सिंपली क्या करना है, अभी जो लॉजिक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली करा जो टेम्प है, टेम्प पे मैंने स्टोर करा ए की वैल्यू को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो टेम्प है उसमें मैंने स्टोर करा ए की वैल्यू को। ए की वैल्यू क्या है, 10 है। तो सिंपली जो टेम्प की वैल्यू 10 ही हो जाएगा। तो सिंपली इस लाइन के बाद जो भी टेम्प का वैल्यू होगा वो 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। तो टेम्प का वैल्यू जो है वो 10 हो चुका है। तो फिर हम कुछ इस तरह से करते हैं, ए इक्वल टू बी। तो अगर मैं ए की वैल्यू बी कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ ए में बी का वैल्यू स्टोर होगा। तो बी का वैल्यू सिंपली क्या है, बी का वैल्यू 15 है ना। बी का वैल्यू 15 है तो ए का वैल्यू सिंपली क्या होगा, इसके बाद ए का वैल्यू हो गया 15। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक वैल्यू स्वैप हो चुका है, जो कि बी का वैल्यू था 15 वो आके ए में स्टोर हो गया, क्योंकि हमने ए इक्वल टू बी करा। जो भी बी का वैल्यू होगा वो आके ए में स्टोर होगा। सिंपली जो भी हमारा एग्जाम्पल है उसके हिसाब से जो बी का वैल्यू है 15 है, तो बी का वैल्यू जो भी होगा ए पे स्टोर होगा। तो बी का वैल्यू 15 है तो कहाँ पे स्टोर होगा, ए पे स्टोर होगा। तो ए इक्वल टू 15 हो गया। तो जो तीसरा लाइन है वो है बी इक्वल टू टेम्प। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो बी इक्वल टू टेम्प है, तो यहाँ पर टेम्प का वैल्यू क्या था, टेम्प का वैल्यू टेम्प था। तो टेम्प है एक वेरिएबल है, उसका जो वैल्यू था 10 वो आके बी पे स्टोर होगा। तो बी का वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है इस लाइन से जो आउटपुट निकल के आया वो है ए इक्वल टू 15, इस लाइन से आया वी इक्वल टू 10। लेकिन जो इनिशियल वैल्यू ए का था वो था 10 और बी का था 15। यहाँ पर जो है वैल्यू एक्सचेंज हो चुकी है दोनों वेरिएबल के बीच में। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से करते हैं, मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया जो कि टेम्प इक्वल टू 0, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 0 नहीं लिख रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सिंपल को समझाने के लिए यहाँ पर नल करा है वैल्यू को कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये टेम्प जो है खाली है। तो टेम्प मैंने क्या करा, टेम्प की जो वेरिएबल है उसमें मैंने ए को स्टोर करा। ए की वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू था 10, तो टेम्प की वैल्यू हो गई 10। तो फिर मैंने करा ए इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू था 15 जो कि ए पे स्टोर होगा, तो ए की वैल्यू हो गया 15। तो फिर जो तीसरा लाइन है वो है बी इक्वल टू टेम्प, जो बी की वैल्यू था वो था, बी का वैल्यू तो एम्प्टी था ना, तो यहाँ पर बी की जो वैल्यू था ए पे स्टोर हो चुका था। तो यहाँ पर जो टेम्प की वैल्यू था वो था 10। तो यहाँ पर हमने करा था टेम्प की वैल्यू 10 है, तो ये जो टेम्प की वैल्यू है वो आके बी पे स्टोर हो जाएगा। तो बी में स्टोर होने के बाद जो बी का वैल्यू है वो 10 हो गया। तो सिंपली यहाँ पर ए की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 10 हो चुका है। मतलब तो जो भी वैल्यू है ए और बी का वो आपस में एक्सचेंज या स्वैप हो चुके हैं। तो सिंपली इसको प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं जो कि है टी या टेम्प, कुछ भी ले सकते हो आप। तो जो कि एक थर्ड वेरिएबल है जो कि टेम्प। टेम्प का मतलब मान लो टेम्परेरी वेरिएबल है, जो कि एक टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या करा, टेम्प इक्वल टू ए करा, तो जो भी ए का वैल्यू होगा टेम्प पे स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने करा ए इक्वल टू बी, जो भी बी का वैल्यू होगा यूजर जो भी एंटर करेगा बी का वैल्यू वो ए पे स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल है। फिर मैंने करा बी इक्वल टू टेम्प, तो इस लाइन से क्या होगा, जो टेम्प की वैल्यू होगा वो आके बी में स्टोर हो जाएगा। ये तीनों लाइन की मदद से हम जो आपस में वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सिंपली ये प्रोग्राम बन चुका है। तो इसको एक बार प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैंने करा आफ्टर एक्सचेंज, आफ्टर स्वैप कर लेते हैं, आफ्टर स्वैप द वैल्यू ऑफ ए इज, तो यहाँ पर करते हैं प्लस ए सेमीकोलन। फिर मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आफ्टर स्वैप द वैल्यू ऑफ बी इज प्लस बी। तो जो भी ए और बी का वैल्यू होगा वो आके यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। ए का वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगा और बी का वैल्यू बी पे स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है वो बन के तैयार है। इसको सिंपली सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं अपनी CMD ओपन करता हूँ। तो CMD कुछ इस तरह से ओपन करते हैं। तो CMD यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारे जावा की प्रोग्राम है उसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर है या नहीं। जावा स्वैप डॉट जावा जो कि फाइल का नाम। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री है।
तो एक बार रन करके देख लेते हैं। जावा स्वैप, यहाँ पर जो मैसेज शो हो रहा है वो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हम कुछ भी एक वैल्यू एंटर कर लेते हैं जो कि है 12, जो कि है ए का वैल्यू, और मैंने बी का वैल्यू एंटर करा 20। तो यहाँ पर जो ए की इनिशियल वैल्यू है वो है 12 और जो बी का इनिशियल वैल्यू है 20। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ए का वैल्यू 20 हो जाएगा और बी का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो सिंपली देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जो आउटपुट शो कर रहा है वो है आफ्टर द स्वैप द वैल्यू ऑफ ए इज 20। ये जो 20 है वो फिलहाल बी की वैल्यू था, लेकिन अभी ए का वैल्यू है। स्वैपिंग के बाद जो कि वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं, ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में। तो एक बार और करके देख लेते। तुमने यहाँ पर करा 10, तो जो वैल्यू ऑफ बी है वो है मैंने करा 15। तो यहाँ पर आफ्टर द स्वैप द वैल्यू ऑफ ए इज 15 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 10। तो हम कुछ इस तरह से जावा की प्रोग्राम में आपस में दो वैल्यू को स्वैप करा सकते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जो कि है टेम्प। जो हमारा था थर्ड वेरिएबल, हम टेम्प की मदद से ए और बी की जो वैल्यू था आपस में स्वैप करवाइए। तो कुछ इस तरह से हम आपस में जो वैल्यू है ए और बी की उसको स्वैप करा सकते हैं जावा की प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम को एक बार अपने सिस्टम में बना के देखिएगा। कहीं भी फंसते हुए कुछ भी एरर आता है, सिंपली आपकी जो डाउट है हमको मेल कर सकते हो, हम उसका रेस्पॉन्ड करेंगे। तो सिंपली आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।